सिचुएशंस पर थे जहां पर सब रियल गैसेस जो थी वो आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही थी, इसलिए हमें ट्रबल फील नहीं हुई। बट हमने जब टेम्परेचर और प्रेशर को और रेंजेस के लिए करना स्टार्ट किया तो वहां पे प्रॉब्लम्स आने लग गई, एंड that is why we went for the classification as real gases and ideal gases. Is this much clear? और क्या प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हमारे कुछ assumptions गलत थे। कौन कौन से assumptions गलत थे? कौन कौन से assumptions Ma'am, the गलत? assumption regarding the volume, the Yes, volume of the inter particles was neglected. Intermolecular forces were not taken into consideration, and they were considering there to ma'am, be the a collisions were wrong. The nature of collisions collisions. were considered to be perfectly elastic. तो ये तीन अभी हम लोग आगे भी करेंगे, जहां पर हम ये तो तीन गलत assumptions हैं उनको, मतलब हमें पता चल गया हमारी मिस्टेक यहाँ हुई थी। तो now it was actually Van der Waal who did this correction, and he gave us a good equation, that is PV is equal to nRT जो है वो आइडियल गैस के लिए वैलिड है, बट रियल गैस के लिए it is valid for a range of pressure and temperatures, not for all temperatures and pressures. उसमें जो correction है वो अभी हम लोग बाद में Van der Waals equation के format में study करेंगे, that is PV is equal to nRT, ideal gas equation it will not hold true, is not valid for जो भी हम जिन गैसेस को जानते हैं जिनको हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं रियल गैसेस, ये वैलिड है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए वैलिड है, बट नॉट फॉर ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। Ma'am, यस, ma'am, there is a line in NCERT which says that the kinetic energy depends on the mass of molecular weight of the gas and the absolute temperature, both of them. लेट मी फिनिश, अभी हम आगे कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है, वी आर डूइंग दैट थिंग, डोंट वरी। ओके, इज दिस मच पार्ट क्लियर? इज दिस मच पार्ट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है ना, इफ Yes, दिस ma'am. पार्ट इज क्लियर, तो अब जो अभी किसी नेहल ने शायद बोला अबाउट मास रिलेशनशिप, और जबकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, उसको प्रूव करने के लिए मतलब मैं जो चीज बोल रही हूँ वो सही है, उसके लिए एक छोटा सा हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन मैं सिर्फ इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स हैं जिनमें तुम थ्योरी पढ़ सकते हो उनमें ये डेरिवेशन दी हुई है, बाकी इस डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा इस डेरिवेशन का, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज होता है। कैन यू गेट इट व्हाट आई मीन टू टेल यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारे को सिर्फ एंड रिजल्ट का ही यूज करना है। तो सपोजिंग तुम कंसिडर करो एक कंटेनर, एंड बहुत अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए ना मैं कंटेनर का जो शेप है वो क्यूबिकल मान रही हूँ, ठीक है। अब क्यूब में मुझे जब एक्सेस बताने होते थे तो मैं तुमसे क्या बोलती थी, व्हाट टू डू, एक्सेस को कंपेयर करने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इफ यू रिमेम्बर, आई यूज्ड टू टेल Ma'am, यू, the length, breadth, and height are taken as the respective yes, axes. I used to tell you, take the corner of your room. Just imagine this is the corner of your room. Take any corner of the room and like horizontal वाला जो line जा रहा है ये तुम्हारा corner है, उसको तुम x axis बोल दो, vertical वाले line को तुम y axis बोल दो, और ये वाला जो line है उसको z axis बोल दो। Can we do it like this? Yes, ma'am. अब इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एंड सपोजिंग आई एम अज्यूमिंग कि ये जो हमारा कंटेनर है ना उसका साइड जो है, साइड ऑफ द क्यूब इज कैपिटल एल। ओके, अब इस क्यूब के अंदर एक पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल क्या मूव, कैसे मूव करेगा, ये तो किसी भी तरफ मूव कर सकता है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन शायद तुमने फिजिक्स में किए होंगे, एक वो है ना, एक क्वेश्चन है
एक मॉस्किटो है, वो फ्लाई कर रहा है बॉडी डायगोनल के अलोंग, ऐसा करके शायद एक क्वेश्चन है। तो मतलब ये पार्टिकल जो है वो भी कहीं पर भी मूव कर सकता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हर एक डायरेक्शन में होंगे कि नहीं, हर एक डायमेंशन में होंगे कि नहीं? Yes, ma'am. It will have coordinates in all the dimensions. तो अगर मुझे इसकी velocity के लिए लिखना है, तो because it can move मतलब like x y z तीनों डायरेक्शंस में simultaneously मूव कर सकता है, तो इसकी velocity हम लोग कैसे लिखेंगे? I think vectors में तुम लोग ऐसा कुछ यूज करते हो। Yes or no? Yes, ma'am. Because it is Yes, ma'am. moving along all the directions. ठीक है, so it is moving along all the directions. तो मैं तीनों डायरेक्शन simultaneously explain नहीं कर पाऊंगी, so I am taking only one direction at a time, बाद में हम उन्हें तीनों में क्लब कर देंगे। तो जैसे for example I am taking only x axis for time being to explain it better, so I am considering only for x axis. So just tell me for x axis velocity क्या होगी? ux. So tell me, supposing ये जो पार्टिकल है, क्या ये यहाँ पे स्टेशनरी रहेगा या मूव करेगा? मूव करेगा मैम। मूव करेगा। एंड सपोजिंग वो इस एक वॉल के कॉर्नर पर है और वो मूव करते करते कोलॉइड कहाँ पे करेगा? दूसरी वॉल के कॉर्नर पे। सपोजिंग इस वॉल को मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है, मतलब ए वॉल से मूव किया एंड बी वॉल्स तक गया। ओके, पार्टिकल ए वॉल पे था, कोलाइड करते हुए बी वॉल पे गया। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मोमेंटम बिफोर collision? How do you find momentum? MUX. Yes, momentum before collision. ठीक है, so momentum before collision will be how much? Along the x axis ही बोलो, तो momentum before collision will be MUX. थोड़ा सा मुझे फिजिक्स यूज करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि तुम ऑलरेडी कर चुके हो। एंड व्हाट विल बी द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन? मतलब वो A से मूव किया, B तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस टाइम पर वो MUX से मोमेंटम था। तो जब टकरा के वापस आएगा आफ्टर कोलिजन, व्हाट विल बी द मोमेंटम? माइनस MUX। यस, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी वेक्टर्स वाली चीज लगाओगे। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल बी माइनस MUX। अब मैंने ये सब क्यों महाभारत करी, उसका भी रीजन अभी तुम्हें समझ में जाएगा। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? What will be change in a momentum? 2 MUX। Yes, that will become final minus initial check करना है, so it will become 2 MUX. ठीक है, and what is the distance traveled? ये distance कितना है? A wall से B wall तक का distance कितना था? L था। So what is the distance traveled? वापस A पे पहुंचेगा, यहाँ से टकराएगा, बॉल जैसे तुमने यहाँ से फेंकी फिर वापस आ गई, तो distance traveled will be how much? 2L। That will be 2L. Now, can you tell me time taken for one collision? Time taken for one collision. हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास distance है, हमारे पास speed है. Can I find L the by time? UX. Yes, it will become 2L by UX. So can you tell me the number of collisions per second? Number of collisions per second बता सकते हो क्या? भाई एक कोलिजन के लिए इतना टाइम लगा, मतलब एक कोलिजन के लिए UX upon 2L. Yes, so it will become UX upon 2L. ठीक है, can you get it? Now can you relate this with force? Can you relate change in momentum with force? कुछ पढ़ा है तुमने? चेंज इन Yes, मोमेंटम ma'am. डिवाइडेड बाय टाइम। Yes, it gives you what? Average force. Force. फोर्स। Yes, तो अब तुम्हें समझ में आया मुझे मोमेंटम क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि मैं तुमने पीवी पढ़ा है, तुमने प्रेशर पढ़ा है, तुमने वॉल्यूम पढ़ा है, ठीक है, और मुझे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप बताना है। जैसे कि अभी तुम्हें बोला काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली, उसका रिलेशनशिप निकालना है। तो उसके लिए मुझे हर एक चीज को प्रेशर के टर्म्स में लाना पड़ेगा। प्रेशर के टर्म्स में लाने का मतलब है मुझे फोर्स के टर्म्स में लाना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है। मैम यस, मैम ये जो डेरिवेशन है ये रियल गैसेस के लिए है?
यस तो मैम आफ्टर कोलिशन की स्पीड जो स्पीड है मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम कैसे रहेगा? No, right now, because we are just doing a derivation, so right now I am taking it for an ideal gas. Right now, derivation करते time we are talking about an ideal gas. मैम Okay. कुछ जगह ये भी लिखा रहता है कि काइनेटिक थ्योरी कहती है कि इनकी कांस्टेंट रह जाती है स्पीड, After मतलब ये मान collision, लेते हैं पार्टिकल्स की। हाँ उसका रीजन आगे मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी ना, मतलब अगर तुमने दी भी तो कोई और पार्टिकल उसको गेन कर लेगा। भाई तुम्हारा जो 1 मार्क तुमने नेगेटिव मार्किंग की करी वो किसी और के पास चला जाएगा, तो टोटल मार्क्स तो कंजर्व्ड ही रहेंगे ना, तुम्हारा लॉस किसी और का गेन। तो एवरेज स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, इसलिए हम यस लोग मैम। बोलते हैं कि कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी, किसी की एनर्जी किसी की स्पीड बढ़ जाएगी, किसी की स्पीड कम हो जाएगी। तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे अगर कैरम में फ्रिक्शन ना लग रहा हो तो क्या होगा। यहाँ पे तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी काम करते हैं कैरम में, बट अगर नहीं लग रहा हो तो क्या होगा, ऑल दी बेल्स विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग, और जब स्ट्राइक Yes, करेंगी ma'am. तो एक स्लो करेगी, जैसे स्ट्राइकर से तुम स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, तुम ज्यादा फोर्स डालते हो लेकिन बेल तक पहुंचते पहुंचते वो फोर्स कम हो जाता है। Yes, ma'am. ठीक है, तो वही रीजन है यहाँ पे, क्योंकि वो कोलिशंस इनइलास्टिक हैं। फाइन, तो यहाँ पर भी वही चीज है, बट एक्चुअली अगर हमारी एनर्जी कंजर्व्ड रहे तो वो फोर्स कम तो होगा, एक का कम होगा दूसरे का ज्यादा हो जाएगा, ऐसे कर करके वो कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह का कोई चीज नहीं है, मतलब हम उतने वैसे फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को मतलब हमसे पूछे ही नहीं जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस, बेसिकली हमसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो इसलिए नॉट गोइंग इनटू दैट मच ऑफ फिजिक्स। सो दैट नाउ you have already told me change in momentum पर सेकेंड कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कैसे करेंगे हम लोग। चेंज इन मोमेंटम ये हो गया, ठीक है, एक कोलिशन पे इतना होता है, और एक सेकेंड में कितने कोलिशन हो रहे हैं, ux by 2l, so that means क्या हो जाएगा, it will become um this square upon l. Can you follow this? Can you follow this? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, अब Yes, देखो ma'am. ये जो मैंने कोलिजन लिया था वो किस साइड का लिया था, मतलब जब जो हमारा पार्टिकल है ए से बी पे जाता है तब, तो ऐसे ही सिमिलरली फिर टकराने के बाद में क्या होगा, ए से वापस से बी पे जाएगा, मतलब बी से टकरा करके वापस से ए पे आ रहा है। लेकिन जब हमने ये स्टार्ट किया था तो आई डिड वन डायरेक्शन, मतलब मैंने सिर्फ राइट साइड का डायरेक्शन लिया था, लेकिन फिर लेफ्ट साइड पे भी तो कोलिजन होगा, बी भी तो वापस भेज रहा है उसको ए के साइड। लाइक जस्ट इमेजिन यस कि ये मैम। पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे ही एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी तो जा रहा होगा कोलिजन करने के लिए। अगर ये Yes, मिडिल ma'am. में होता Yes, है, ma'am. दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है, तो अगर हम दोनों डायरेक्शंस को कंसिडर करें, एक ही डायरेक्शन को कंसिडर किया राइट हैंड साइड, तो ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड आया। अगर हम दोनों साइड्स को कंसिडर करें, बोथ द फेसेस ए एंड बी, दोनों फेसेस की तरफ कंसिडर करें, दैट इज चेंज in momentum per second due to one molecule on opposite faces A and B, supposing हमारे faces हैं, along x direction, तो क्या हो जाएगा, एक साइड कंसिडर किया था तो 2 mux आ रहा था, दोनों साइड कंसिडर करेंगे तो इट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, बोथ द साइड्स कंसिडर करोगे तो 2 टाइम्स होगा। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, अगर हम वाई एक्सिस के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, 2mu y square y। तो फॉर ऑल दी एक्सिस अगर हम कंसिडर करते जाएं
चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि वो तो किसी भी एक्सिस में मूव कर सकता है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉर ऑल द एक्सिस इफ आई कंसिडर चेंज इन मोमेंटम, सो दिस विल बिकम लाइक दिस। मतलब मैंने तुम्हें x के लिए एक्सप्लेन किया है, बट आर यू सैटिस्फाइड विद इफ आई डू इट फॉर y एंड z एक्सिस एज वेल? द रिजल्ट विल बी सेम, Yes, ma'am. which I can write, मैंने अभी तुम्हारे लिए लिखा था ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस uz का स्क्वायर, I represented it as u square. Can we use this term? Yes, Can we ma'am. use this term? And then we, तुमने मुझे अभी खुद से बताया change in momentum per second can be represented as what? This Force. can be represented as force. So this is basically my force of the particle. And हमें तो इसको pressure के साथ relate करना था, तो what is pressure? बोलो प्रेशर क्या था? Force upon area. यस, तो Ma'am, can you please show the last slide? भारत क्यों मुझे करनी पड़ी? क्योंकि मुझे प्रेशर पता था गैस का, लेकिन अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे वेलोसिटी से प्रेशर का रिलेशनशिप चाहिए था, तो इसीलिए मुझे मोमेंटम इंट्रोड्यूस करना पड़ा। यस, व्हाट डिड यू वांट टू से? Ma'am, can you please switch to the last slide? यस, Thank you. ओके। नाउ हाउ मेनी, मैंने तो सिर्फ एक वॉल लिया था, ए वॉल या बी वॉल। हाउ मेनी वॉल्स आर देयर इन दैट क्यूब? 6। Ma'am, तो 6 हमें तो walls. सबका 6 का 6 लेना पड़ेगा। So this force was mu square upon L, and what will be the area? 6L square. So if I solve this, this comes out to be mu square upon 3L cube, if I am correct. Yes, ma'am. And L Yes, cube ma'am. can be written as volume of the cube. Yes, ma'am. Okay, so check from here, pressure into volume, PV can be written as mu square by 3. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, and supposing if I take for 1 mole of an ideal gas, क्योंकि हमने elastic coalitions लिए थे, so for 1 mole of an ideal gas, PV can be replaced by PV can be, yes. अब तुम्हें समझ में आ रहा है T क्यों लेके आ रही हूँ? Because I wanted to tell you कि kinetic energy का relationship temperature के साथ ही होता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, so यहाँ for 1 mole of gas, this will become PV is equal to RT. Fine. So now I am replacing PV with 1 by 3 mu square is equal to R and T. But अभी भी मेरे पास kinetic energy नहीं आया, उसके लिए मैं क्या करूं? Can I multiply and divide it by 2? See now. So can I say half mu square by 2? This will become kinetic energy. So what is kinetic energy per mole? 2 RT. Not 2 RT, dear. 3 by 2 RT. 3 by 2 RT. 3 by And 2 now RT. tell me कि kinetic energy per mole किस पे depend कर रही है? R is constant. टेम्परेचर। Yes, irrespective of the gas, कोई भी गैस ले लो, kinetic energy सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन माइंडेड फॉर पर मोल ऑफ पार्टिकल। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम लोगों ने इसमें एवरेज वेलोसिटी ली है, सारी वेलोसिटीज का एवरेज लिया है, जो भी n वेलोसिटीज आ रही थी उनका एवरेज लिया है। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर इटसेल्फ दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज per mole of any gas, मतलब चाहे ऑक्सीजन ले लो चाहे SO2 ले लो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? Constant रहेगी। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जो हमारा अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट अजम्पशन था, जिसका प्रूफ अभी तक मैंने तुम्हें नहीं दिया था, अब वो क्लियर है? Yes, ma'am.
ठीक है, तो तुम्हें डेरिवेशन में नहीं जाना है, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, तुम्हें डेरिवेशन में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ जितनी महाभारत अभी तक करी है, मतलब फ्रॉम द डेरिवेशन पार्ट, उससे पहले वाले तो 7 पॉइंट्स लर्न करने हैं, उसको पूछा जा सकता है, बट यहाँ से डेरिवेशन के बाद से तुम अगर ये सब नहीं करना चाहते हो, यू कैन जस्ट स्किप इट आउट, क्योंकि ये सब फिजिक्स है और कुछ नहीं है तुम, लेकिन ये चीज तुम्हें लर्न करनी है, यू हैव टू लर्न दिस एंड रिजल्ट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है। एंड नाउ जो तुम मास की बात कर रहे थे उसके लिए देखो, नाउ इफ समवन आस्क्स मी व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो अब क्या करें, पर मॉलिक्यूल बोलो क्या हो जाएगी, 3RT/2Na. Yes, this will become 3/2 R upon Na into T. And देखो अभी भी मास नहीं आया, तो आई डोंट नो तुमने मतलब किस सेंस में पढ़ा था, वो देख रेफरेंस देखना पड़ेगा, तो अब उसको चेक करना, ठीक है डियर। Okay, ma'am. ठीक है, just read it again, where did you find that line? Now this is your Avogadro's number. Now there was a scientist known as Boltzmann. He said, okay, now R upon Na will be constant or variable? Boltzmann constant. Yes. So he took his credit and he named R upon Na as K, and this is called as your Boltzmann's constant. यहाँ पर R की वैल्यू बोलो क्या रखोगे, R की वैल्यूज क्या होती हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, सपोजिंग K की वैल्यू निकालनी है तो बोलो क्या होती है R की वैल्यू, कम ऑन बेटा, R की वैल्यू क्या होती है, 1/12. 1/12, यूनिट्स बोलो, Ma'am, यूनिट्स बोलो। ATM liter per mole per ATM Kelvin. हाँ, वेरी गुड, बट यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो क्या एटीएम लीटर आया यहाँ पर, क्या एटीएम लीटर आया यहाँ पर, नहीं आया ना। No, ma'am. मैंने तुम्हें आर की और भी यूनिट्स लर्न कराई थी ना, जूल्स वाली, कैलोरीज वाली, Yes, ma'am. काइनेटिक यहाँ एनर्जी पे के यूनिट्स जूल पर किसमें मोल होंगे, केल्विन में होगा। यस, यहाँ पर जब भी काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करोगे आर की वैल्यू, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करके आते हैं, आर की वैल्यू क्या रखोगे, आर की वैल्यू क्या रखोगे, 8.314 joule yes, per mole if you Kelvin. want your answer in joules, and supposing if you want your answer in calories, then you can use this. So तो- depending upon कि तुम्हारा options जो हैं, क्योंकि हम MCQ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस में दिए हुए हैं, R की वैल्यू वैरी कर जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे। So similarly बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करी जाए, so 8.314 क्योंकि R का वैल्यू है, and divided by 6.023 into 10 raised to the power minus 23. Can you follow this? Can you follow this? Value of K? Yes, ma'am. Okay, and that will come out to be somewhere nearby, I don't remember the exact value, somewhere nearby 1.38 के आसपास आती है, this joule per Kelvin and molecule. ओके, सो पर मॉलिक्यूल, सो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर मोल बोली जाएगी तो 3/2 RT, एंड अगर पर मॉलिक्यूल बोली जाएगी तो क्या क्या लिखोगे, पर मॉलिक्यूल बोली जाएगी 3/2 kT. yes, so again you need to learn this, so you have to remember, मतलब सिर्फ एंड रिजल्ट्स याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं, एंड डिपेंडिंग अपॉन तुम R की वैल्यू क्या रखोगे, काइनेटिक एनर्जी या तो जूल्स में आएगी, मैम यस, या फिर कैलोरीज में आएगी, हम वो 10 to the power minus 23 होगा, आपने 28 sorry, yes, I got my mistake. Okay, now tell me if temperature is minus 273 degrees Celsius or 0 Kelvin, what will be the kinetic energy? 0. It will be 0. That means 0. all gas molecules are moving or they have stopped moving.
And they have Stopped. stopped moving. have seized the movement. Seize the movement. Will there be any expansion? अगर ये move ही नहीं करेंगे तो क्या pressure लगा पाएंगे? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. That's why if you remember हमने जब Boyle's law नहीं जब हमने Graham's law पढ़ा था, सॉरी Gay-Lussac's law पढ़ा था, तो हमने लिखा था ना 0 केल्विन पे pressure 0 होता है, if you remember. दो Yes, तरीके से ma'am. ग्राफ Absolute Yes, zero. ma'am. यस वॉल्यूम And- एंड Graph प्रेशर दोनों दिखाया जीरो था। होता है। यस हम ग्राफ में बता रहा हूँ। यस यस अब समझ में आ रहा है कि अब उसका भी प्रूफ तुम्हें दिख रहा है, बिकॉज मूव ही नहीं करेगा तो प्रेशर कहाँ से लगाएगा? वो भी डिफरेंस यहाँ से दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो मैंने तुम्हें डेरिवेशन करा दी है, बट आई एम जैसे मैंने तुम्हें बार बार बोला ही है कि इस डेरिवेशन का तुम्हें यूज नहीं है, सिर्फ तुम्हें एंड रिजल्ट याद रखने हैं। और क्या है एंड रिजल्ट्स? क्या याद रखने हैं एंड रिजल्ट्स में? Kinetic energy per mole is equal to 3/2 RT. यस एंड And kinetic energy per molecule is equal to 3/2 kT. यस बस इसके अलावा तुम्हें उसके ऊपर का चीजें नहीं याद रखनी है। एंड उसके लिए मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी करके बता देती हूँ, so that you feel more confident also about it कि whatever I have told you it is correct. ठीक है, सो हम लोग कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ले रहे हैं so that you feel confident of doing this. मैम Yes, मैम एक सेकंड बस पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। yes. थैंक यू मैम। ठीक है, वॉन डर वाल्स इक्वेशन आगे है कि यही है? अभी बहुत आगे है। फाइन, ओके वो मैम। तो लास्ट टॉपिक है ना? यस लास्ट टॉपिक है। ओके, सो जैसे आई गिव यू सम क्वेश्चंस। सो जैसे क्वेश्चंस तुम्हारे पास ये है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स in 8 grams of methane at 27 degrees Celsius is। मैंने यूनिट्स थोड़े इजी रखे हैं ताकि तुम जल्दी से इसे सॉल्व कर पाओ। सो टेल मी द आंसर। I'm giving you the options. Now read the options also carefully before solving. चलो बताओ क्या होगा। दो ही फॉर्मूलाज यूज करने हैं तुम्हें, तो देखो कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। पर मॉलिक्यूल बोल रहा है। यस, एक्चुअली इसमें ट्रिक यही थी। ठीक है, यू आर स्मार्ट इनफ टू फॉलो दैट। तो मैं तुमको बोलती हूँ ना बार बार, जब भी क्वेश्चन किया करो तो उसके साथ ऑप्शंस भी रीड कर लिया करो। तुमने उस ट्रिक को पकड़ लिया, पर मॉलिक्यूल वाला पूछा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे हम केटी वाला यूज करेंगे। यस केटी वाला यूज करना है। दे अप्लाई काइनेटिक एनर्जी पर मोल वाला फॉर्मूला, क्योंकि 8 ग्राम्स दिया और फिर उसको हाफ कर देते हैं क्योंकि वो हाफ मोल हो जाएगा। भाई यूनिट्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जिसने भी इस तरीके से सोचा हो तो प्लीज सी योर मिस्टेक। यहाँ पे पर मॉलिक्यूल उन्होंने यूनिट में लिख ही दिया है, they have just written it in the form of unit. So please वो 8 ग्राम्स यूजलेस दिया है, किसी सेंस के लिए नहीं दिया है, या फिर तुम्हें परेशान करने के लिए दिया है। अगर मुझे ये अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में पर मॉलिक्यूल नहीं लिखा होता, सिर्फ जूल्स में आंसर दिया होता, तो हम लोग क्या करते, अगर सिर्फ जूल्स में दिया होता तब हम काइनेटिक एनर्जी पर मोल वाला फॉर्मूला लगाते, दैट इज 3/2 RT। ठीक है, एंड दिस इज हाफ मोल, और जितना भी आंसर आता उसका हाफ कर देते हैं। कैन यू गेट माई पॉइंट?
Can you get it? मैम ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16 16 तो ये कितने मोल्स दिए हुए हैं तुम्हें? half moles। हाफ मोल। half व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी पर मोल? 3/2 मैम RT 3/2 RT। तो हाफ मोल के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू? हाफ करते हैं यस मैम वही किया, ठीक है। बट क्वेश्चन में आंसर्स देखो, उन्होंने लिखा है काइनेटिक ये यहाँ पे पर मोल वाला फॉर्मूला लगाएं या पर मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगाएं? सीधा हम पर आंसर्स मॉलिक्यूल वाला लगाना Yes. पड़ेगा। यहाँ पर आंसर्स में ही लिख दिया है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 3/2 kT। यस। कैन यू गेट इट? अगर ये पर मॉलिक्यूल नहीं लिखा होता, सिर्फ जूल्स में दिया होता, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते। अदरवाइज क्योंकि पर मॉलिक्यूल लिख दिया है ऑप्शन में, तो हमें सेकंड केस यूज करना पड़ रहा है। कैन यू गेट द डिफरेंस? अगर पर मॉलिक्यूल नहीं लिखा आता तो तुम जूल्स में सिंपल होता तो हम हाफ मोल का निकालते, बट यहाँ पे पर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो हम एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे। दोनों तरीके के क्वेश्चन समझ में आए? यस मैम। ठीक है। तो शी वॉज एक्चुअली स्मार्ट इनफ, अदरवाइज मैं मतलब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 8 ग्राम को यूज करने के लिए यूज करते हैं, गलत आंसर देते हैं, देन आई टेल देम कि देखो पर मोल, मैंने तो तुम्हें हिंट दे ही दी थी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम डू दिस टाइप ऑफ एरर्स, बट यू डिड नॉट डू दैट, वाज स्मार्ट ऑफ यू। तुमने उस चीज को अच्छे से स्टडी कर लिया था। सो तुम्हारे तो आंसर क्या आ रहा है? मैम सी सी। सी आ रहा है, ठीक है, गुड। ओके, सो बस ये चीज ध्यान रखना, मतलब क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड आने हैं, तो वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं? यूनिट्स के साथ ही खेल लेंगे और कैसे परेशान करें, ठीक है। तो बी केयरफुल इन यूनिट्स, बस उसके साथ में, उसके बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारे लिए। यहाँ पर भी उसको इस क्वेश्चन में भी बेसिकली वही किया उन्होंने, ठीक है। सो आई एम टेकिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस। So the next question is something like the kinetic energy, और जब स्पेसिफाई नहीं है तो समझ जाना है एवरेज की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में एवरेज ही है। of n molecules of oxygen is x joules at 127 डिग्री सेल्सियस। मैं टेम्परेचर थोड़ा इजी रख रही हूँ सो दैट हम जल्दी से सॉल्व कर पाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन जब आया था तो उसमें टेम्परेचर बहुत थोड़ा ऑकवर्ड दिया हुआ था। अनदर सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2x। द लेटर सैंपल मीन्स वो जो 27 वाला है contains how many molecules of oxygen in terms of n? Try it out. Moles of oxygen. Options are n molecules, n/2 molecules, 2n molecules, or 3n molecules. Anyone?
What is the formula for kinetic energy? 1 minute. Okay, you want to solve it, solve. चलो चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं. So now see, you remember kinetic energy per molecule is 3/2 kT. यहाँ तक तो clear है ना सबको? ठीक है. So at 127 degrees Celsius, it will be how much Kelvin? 400. 400 Kelvin. 400. So what will be the total kinetic energy? It will become what? 3/2 K into 400. That is the energy of one molecule. And there are how many molecules with you? N. N. Into N. So this will be the total energy if I'm not wrong. Check it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, this will be the total energy. Okay. Then similarly at 27 degrees Celsius, what will be the total energy? 2x. It's 3/2. Yes, so इन्होंने बोला ये इसकी वैल्यू इस पूरे टर्म की वैल्यू x है. So टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो एक मॉलिक्यूल की हो जाएगी 3/2 K into 300. और 300. यहाँ पर सपोजिंग आई एम अज्यूमिंग कि मेरे पास A मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, A मॉलिक्यूल्स हैं, तो A मॉलिक्यूल्स और इसकी वैल्यू है 2x. ऐसे ही बोला ना क्वेश्चन में. मैम ऊपर से x की वैल्यू उसमें डाल दें. यस, वही कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट अस चेक दैट. ये वाला जो वैल्यू है वो हम लोग x के लिए पुट कर देते हैं. तो x की जगह दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इनटू 3/2 k into 400. Please keep yourself on mute. It is creating lot of disturbance for us. Shubhankar, please keep yourself on mute. ठीक है, so now just consider this and just solve this out. तो 3/2 kT तो कैंसिल हो जाना है, ये और ये कैंसिल हो जाना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाना है. क्या बच रहा है हमारे पास? सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया है. 3/2